यह बात है आज से करीब 70 साल पहले एक भूतिया हवेली की, जो बरसों से वीरान पड़ी है, जिसमें एक ऐसी खतरनाक आत्मा छिपी है जो अपना बदला लेने का इंतजार कर रही है, जिसके डर से इस हंटेड हवेली की तरफ लोग अपनी नज़र उठाने से भी डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक हंटेड हवेली के बारे में, जिसमें बरसों से एक खतरनाक आत्मा अपना बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। अब ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई भूतिया कहानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक रियल घटना है जो आज से करीब 70 साल पहले भारत की इस धरती पर घटित हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस हंटेड हवेली की पूरी सच्चाई आज के इस तगड़े वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थाम के बैठिए अपना दिल, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं 70 साल से वीरान पड़ी उस हंटेड हवेली में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस तगड़े वीडियो को। 2, 1, 0। आज से करीब 70 साल पहले पहाड़ियों की वादियों के बीच एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीदनगर। इस गांव के सभी लोग आपस में बहुत ही प्रेम के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसी गांव में एक बहुत ही सुंदर हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी है, जिसके ऑनर अब यहाँ नहीं रहते क्योंकि अमेरिका में उनका बिजनेस था, इसलिए सारा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन गांव वालों को खबर मिलती है कि इस हवेली के जो ऑनर हैं वह इस गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे हैं, क्योंकि ये हवेली उस गांव के बड़े जमींदारों की थी। इसलिए गांव वालों को एक खबर सुनकर काफी खुशी हुई और जिसके बाद वह एक दिन अपने उस गांव में पहुंच गए। इस फैमिली में पति पत्नी और उनका 8-10 साल का एक बेटा था। अब यहीं से शुरू होती है इस भूतिया हवेली की असली हॉरर स्टोरी। गांव में आने के बाद तीनों हंसी खुशी अपनी उस हवेली में रहने लगे। गांव वाले उनकी खूब इज्जत किया करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक इस फैमिली के बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। यह देखकर बच्चे के मम्मी पापा सोचते हैं कि हो सकता है कि मौसम में बदलाव हो रहा है, इसलिए हल्का फुल्का फीवर हो सकता है। लेकिन यहाँ बात कुछ और ही थी। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। दिन भर बिना कुछ खाए बिस्तर पर पड़ा रहता और रात में अजीबोगरीब हरकतें करता। यह देखकर बच्चे के मम्मी पापा ने उस गाँव के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। बच्चे की हालत को देखकर उस गांव के डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद उस बच्चे को शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया ताकि उसके अंदर की बीमारी का पता लगाया जा सके। लेकिन सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद वह सभी लोग वापस अपने गांव में आ गए। जिसके बाद गांव वालों ने बच्चे की हालत को देखकर उन्हें एक तांत्रिक के पास जाने को कहा और वह तांत्रिक उस गांव से कुछ ही दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर रहता था, जिसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं। गांव वालों ने कहा कि मालिक, इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं बल्कि इस हवेली में रहने वाली बुरी शक्तियों का साया पड़ा है, जिसका इलाज सिर्फ उन्हीं के पास है। गांव वालों की इस बात को सुनकर बच्चे के माता पिता बच्चे को उस अघोरी के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। और जिसके बाद जैसे ही वह सभी लोग उस अघोरी के आश्रम के पास पहुंचे तो वह अघोरी जोर से चिल्लाते हुए बोला, तू क्यों आई है यहाँ? इतने सालों बाद आज भी तेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अघोरी की इस बात को सुनकर गांव वाले जो उस बच्चे के साथ गए थे और बच्चे के माता पिता सभी डर के मारे कांपने लगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक अघोरी को कोई बात बताई ही नहीं, फिर बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिसके बाद उस अघोरी ने केवल उस बच्चे को अपने पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया था। यह सब देखकर अघोरी बाबा ने बच्चे के मुंह पर विभूति लगाई। बच्चा जोर से जमीन पर गिर गया और अपने हाथ पैर हिलाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां खड़े लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा की आखिर उस राख में ऐसा क्या चमत्कार था कि बच्चा जोर जोर से ऐसी हरकतें करने लगा। और तभी अचानक वह बच्चा अपने पैरों की उंगलियों के भर खड़ा होकर बहुत ही खतरनाक औरत की आवाज में उस अघोरी की तरफ देखकर बोला,
मैं तुझे खत्म कर दूंगी, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बच्चे की ऐसी आवाज को सुनकर गांव वाले और उसके माता पिता बहुत घबरा गए। तब उस अघोरी बाबा ने अपने मंत्रों की शक्तियों से बच्चे के अंदर शैतानी आत्मा को अपने बस में कर लिया। जिसके बाद सभी गांव वालों ने उस अघोरी से पूछा कि बाबा इस बच्चे को क्या हुआ था। तब बाबा ने बताया कि इस बच्चे के अंदर एक चुड़ैल की आत्मा आ चुकी थी, जो आज से करीब 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। और उस चुड़ैल को ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं, इस बच्चे के दादाजी थे। अब वह चुड़ैल अपना बदला लेने आई है और इस बच्चे को मारकर अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जलाई गई थी। उसकी कोख में एक मासूम बच्चा पल रहा था और इसी वजह से अब वह चुड़ैल इस बच्चे को खत्म करके अपना बदला लेना चाहती है। यह सब सुनकर गांव वाले और बच्चे के माता पिता बाबा के सामने उस बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगे कि इस बच्चे को इस शैतानी आत्मा से मुक्त कर दो। जिसके बाद बाबा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से उस चुड़ैल को बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वह बच्चा सामान्य अवस्था में आ गया। और यह सब देखकर गांव वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी।